कर्ण की इस भूल के कारण 16 दिन तक मनाया जाता है श्राद्ध पक्ष। जानिए पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष की अवधि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। माना जाता है कि इससे उन्हें तृप्ति मिलती है और वो हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष लगभग 15 दिन की अवधि होती है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन और अर्पण आदि कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि इस समय पितृ पितृलोक से धरती पर आते हैं। देखा जाए तो यह पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम समय माना गया है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से परेशान है तो पितृपक्ष में वह इससे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकता है, जो लाभकारी साबित होते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और ये आश्विन माह की अमावस्या तक चलते हैं। ऐसे में इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक रहने वाले हैं। इस दौरान अपने पितरों के निमित्त आश्विन कृष्ण पक्ष में तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। इन्हें श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्म के लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है। धार्मिक मान्यता और क्या है। पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि निमि को देखकर अन्य ऋषि मुनि भी पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितर पूर्ण तृप्त हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से ही चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, यह भी जान लीजिए। हिंदू धर्म में पितर को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितृ सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मान्यता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची, उन्हें वहां खाने की बजाय ढेर सारा स्वर्ण दिया गया। तब उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कर्ण को बताया कि उन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए कभी भी पितरों के निमित्त भोजन, दान, तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी ज्ञात न था, इसलिए अनजाने में उनसे यह भूल हुई। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीब और जरूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान किया। अपने दर पर आने वाले किसी भी जरूरतमंद को उन्होंने बगैर धन दिए लौटने नहीं दिया। लेकिन अपने जीवन काल में कर्ण ने भोजन दान नहीं किया। अंत समय में जब कर्ण ने मृत्यु लोक छोड़ा और स्वर्ग में पहुंचे तो उन्हें खूब सारा सोना दिया गया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। कर्ण ने जब इंद्रदेव से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने बताया कि उन्होंने जीवन भर सोना ही दान किया है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्न दान नहीं किया, इसलिए उन्हें अन्न नहीं दिया गया। तब कर्ण ने इस बात को लेकर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्नदान के महत्व की जानकारी नहीं थी। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक
बार फिर 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया और भूखों और गरीबों को अन्नदान किया और फिर स्वर्ग के लोग चले गए। ऐसी मान्यता है, तब से ही 16 दिन का पितृपक्ष की परंपरा चली आ रही है और इस दौरान लोग अपने पुरखों को याद कर भोजन का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृ पक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वह बड़े दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वह अपनी संतानों को सुख समृद्धि और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितर ये नहीं जानते कि उनकी संतानें उन्हें खुश करने के लिए बहुत कुछ करे। वे श्राद्ध भाव से किए गए श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी से स्वीकार करते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा है। इसी से जुड़ी हुई है श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा। आइए जानते हैं कि कैसे श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर पितर देते हैं अपना आशीर्वाद। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था। वही भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितर पक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे श्राद्ध करने को कहा तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य बताकर टालने की कोशिश की, लेकिन जोगे की पत्नी अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्य करना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके वालों को बुलाकर दावत कर सके। जोगे की पत्नी ने उससे कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कह रही हूँ। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन भोगे की पत्नी आकर सारा काम करवाने लगी। उसने सारे पकवान बनाए, फिर सारे काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों के तर्पण करना था। जब पितर धरती पर उतरे, जब वे जोगे के यहाँ गए तो देखा वहाँ उसके ससुराल वाले भोजन करने में लगे हुए हैं। वहाँ ये सब देखकर पितर बहुत निराश हुए। उसके बाद वे भोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि केवल पितरों के नाम पर अगियाई दे रखी है। पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके एक साथ इकट्ठे हो गए, बताने लगे कि उनकी संतानों ने उनके लिए किस तरह से अलग अलग तरह से श्राद्ध के लिए पकवान बनाए हैं। जोगे भोगे के पितर भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा अगर भोगे निर्धन न होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी नहीं थी। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक वो नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि उन्हें भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे जब वहां जाकर होदी को देखा तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास आकर कहते हैं कि माँ, होदी तो मोहरों से भरी हुई है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से पूर्ण हो जाता है, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं करता है और अगले साल पूरी श्रद्धा से भोगे और उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोगे की पत्नी अपने पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती हैं। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं और अपने बड़े भैया भाभी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन करवाते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद।